सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और पता नहीं कौन से उल्टे देशों में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती हूँ। कहाँ तो कुंडलिनी और कहाँ ये राक्षसी तंबाकू, कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक हैं, उन्होंने कहा कि साहब इनकी भाषा तो सदकड़ी है और इसमें कोई सौष्ठव ही नहीं। क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोजमर्रा की ही भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है। उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता है। मुझे तो सोच सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोजमर्रा की भाषा में किस तरह से बोलूं। और उन्होंने रोजमर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय लिखा है, और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई। उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुंचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी, तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया टप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए, देखते हैं एक औरत के वहां जाके दरवाजा खटखटाया। उसने कहा अभी ठहरी मैं आती हूँ। उसने फिर कहा कि चलो भिक्षा दो, तो चावल लेके आई। कहती बिगड़ने कौन सी बात है, जिस चिड़िया को ऊपर से नीचे टपकाया है वैसी मैं नहीं हूँ, आप कोशिश कर लीजिए। तो कहा तुमने कैसे जाना। कहने जाना, कुछ न कुछ बात तो है जानने की। कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से आगे जाइए, एक गांव है, वहां जाकर पूछे कोई सजन है क्या। उस सजन ने मुझे सिखाया है। तो ये उस गांव में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सजन नाम का आदमी रहता। कहने भाई कोई नहीं, एक कसाई रहता है। कहले उसको भगवान का कुछ है। बाप रे बहुत है। जब वहां पहुंचे तो उनका कि आपके बारे में मैंने सुना है। कहले मालूम है, तुमने चिड़िया को मारा था और उस गांव में गए थे, वहां उस लड़की ने तुमसे बताया। ठीक है, अब तुम यहाँ पहुंच गए हो। हैरान हो गए, इन्होंने मेरे बारे में इतना कैसे जान लिया। वो एक कसाई था, कसाई। लेकिन हम ऐसे कसाईयों पे विश्वास नहीं करने वाले जो कि संत शिरोमणि। हमारे लिए तो संत ये है कि जो जेल से छूट के आया हो, पहली बात, कुछ न कुछ फ्रॉड किया हो, पहला कम से कम फ्रॉड करने लायक हो। उसके बाद वो टीला वीला लगा करके गेरुआ वस्त्र पहन के चौक में बैठ सकता है और लंबे लंबे भाषण दे सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर रहा हो, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वाह। ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुंचेगा। सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है। आपको नहीं पता कि काल चक्र कितनी जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है। सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायित्व, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर वंग देश में रहते हैं, जो कि माँ के पुजारी हैं और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है, एक माँ की पहचान इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक कहती। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा, जिजाई, जिसने कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार पे खिलाया है। ईसा मसीह की माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, लेकिन अपने बच्चे को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा हुआ। हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क है। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नजर अपनी ओर करें। और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो।
कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रटवट लीजिएगा, इसमें कितने चक्र हैं, कौन से डीटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यह जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कारी बने, लेकिन आज ये क्रांति के दिन है, जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके से सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते, दीक्षित हो गए, और आगे क्या, हम घर में बैठकर आपकी पूजा करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब जरूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते नहीं, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलीशान हमारे पास जगह नहीं, जैसा कि एक हॉल है, वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए तशरीफ रखिए और पार हो जाइए, ये सब व्यवस्थाएं नहीं। लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपनी मोटरों को छोड़ करके नंगे पांव आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद देवी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, नंगे पांव गए। उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग जरा गरीब हैं, तो कह लगे तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाना है। उसी वक्त ज्वालामुखी ने अपने दर्शन दे करके उस छत्र को भस्मसात कर दिया। आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ है। ऐसे ही है, नम्रता पूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने हैं। पर जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड वेदनी सी जो बन पड़े उससे भाई लो, ये काम माँ ही कर सकते। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 25 की गर्दनें उड़ा देते, और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते। उससे क्या काम होने वाला है? सबूरी की बात है। हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए, और परमात्मा की कृपा से अगर ये काम बन जाए, यहाँ अगर 20 भी अच्छे सहयोगी बन जाए तो आपका बंगाल देश सोनार बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अनेक देशों से लोग आके आपके चरण छुए। पर आजकल की जो 420 है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियां, उससे बात आई, उससे बात आई, गहनता न। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे।